भाषा हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर की भ्रमर गीत से लिया गया पद नंबर 1। यह रचना उस समय लिखी गई थी जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और यहाँ गोपिकाएं ब्रज में परेशान होती हैं, व्याकुल होती हैं। तब श्री कृष्ण स्वयं न लौट करके बल्कि अपने चचेरे भ्राता उद्धव को उनके पास अपना संदेश लेकर के भेज देते हैं। उद्धव एक ज्ञानी होते हैं जो निराकार ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार होता है और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने उन्हें गोपिकाओं के पास भेजा था। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि गोपिकाएं हमसे प्रेम करती हैं और उनकी बातों को नहीं मानेंगे और उन्हें यानी उद्धव को गोपिकाओं द्वारा प्रेम का महत्व समझाने के लिए उद्धव को गोपिकाओं के पास भेजा था। जब उद्धव जी गोपिकाओं के पास जाते हैं, निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने के लिए उनसे कहते हैं, तब गोपिकाएं और उद्धव के बीच वाद विवाद होता है, बातें होती हैं, संवाद होता है। कभी गोपिकाएं उद्धव को लाहना देती हैं, कभी उनसे शिकायत करती हैं, कभी उनकी मजाक उड़ाती हैं, कभी उन पर व्यंग करती हैं। तो इस पद में व्यंग ही गोपिकाएं की हैं। व्यंग करते हुए गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव बड़भागी भाग्यशाली, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस दूर रहत रहते स्नेह प्रेम तगा बंधन, जो तुम प्रेम के बंधन से सदैव दूर रहे। ना ही न मन अनुरागी, अनुरागी प्रेम में डूबा और ना ही तुम्हारा मन कभी प्रेम में डूबा। अर्थात तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं, प्रेम के महत्व को समझा ही नहीं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम तो जल में पुरैन का अर्थ होता है बच्चों कमल का पत्ता। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर तो रहता है। तारस देह न दागी, परंतु जल का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देता है, उसके दाग धब्बों से सदैव बचा रहता है। इसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास तो रहे, परंतु कृष्ण का प्रेम अपने ऊपर नहीं आने दिया, कृष्ण का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने दिया। जो जलमा तेल की गागर, जिस प्रकार तेल की गगरी पानी के बीच तो रहती है परंतु पानी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देती। बूंद न ताको लागी, बूंद यानी पानी की बूंदें उसके ऊपर एक भी नहीं लगती हैं। कहने का तात्पर्य है कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहे परंतु उनके प्रेम का प्रभाव अपने व्यक्तित्व में नहीं आने दिया, अपने ऊपर नहीं आने दिया। कभी आप उनसे प्रेम कर ही नहीं पाए। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। हे उद्धव, आपने अच्छा ही किया कि प्रेम की नदी में कभी आपने अपने पाँव नहीं रखे। दृष्टि न रूप पर आगी और न ही तुम्हारी दृष्टि अर्थात निगाहें कभी कृष्ण के ऊपर पड़ी। नहीं, उनके रूप पर, उनके सौंदर्य पर ना तुम कभी मोहित हुए ना मुग्ध हुए। सदैव उनके पास तो रहे लेकिन उनसे, उनके प्रेम से सदैव दूर ही रहे। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह तो हम ही अबला अर्थात निर्बल नारियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं, गुर चाटी चौपागी। श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से चिपक गई हैं, लग गई हैं जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है। आगे है बच्चों, इसी पद से व्याख्या पूछी जाएगी, प्रश्न पूछा जाएगा व्याख्या से। गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों? तो गोपियां व्यंग में उद्धव को बड़भागी कहती हैं, भाग्यशाली कहती हैं। उनके अनुसार वह भाग्यशाली रहे क्योंकि उन्होंने कृष्ण से कभी प्रेम ना तो किया और ना ही प्रेम की पीड़ा में कभी वे तड़पे। अगला प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगातय का आशय क्या है? उद्धव प्रेम, तो इसका आंसर है उद्धव प्रेम रूपी धागे से ही सदैव दूर रहे। कभी उन्होंने प्रेम को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं।
प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं। पुरैन पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं? तो बच्चों, जिस प्रकार कमल का पत्ता और तेल की गगरी क्रमशः जल एवं तेल में रहकर के भी उनसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से सदैव दूर रहे, बैरागी ही बने रहे, प्रेम के महत्व को ही नहीं समझे। प्रीत नदी क्या है, इसमें किसने पैर नहीं डुबोए? तो आप जानते ही प्रेम की नगरी, प्रेम का सागर, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी कृष्ण भगवान है। और यहाँ कृष्ण को ही प्रेम की नदी कहा गया है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उन्हें देखा उन्हीं के प्रेम में डूब गए। और उन्होंने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। किन्होंने? उद्धव ने अपने प्रेम इस नदी में नहीं डुबोए, अर्थात कृष्ण के पास रहकर के भी उनसे कभी प्रेम नहीं किया। इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, ब्रज का वर्णन किया गया तो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में रहने वाले कमल के पत्ते से और जल में पड़ी रहने वाली उस मटकी से की है, गगरी से की है, जिसमें जल जो है घुल मिल नहीं पाता है। जो जलमाह तेल की गगरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उदाहरण दिया गया है, और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा। आगे है, गुड़ और चींटी शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बच्चों, गुड़ का प्रयोग कृष्ण के लिए और चींटी का प्रयोग कृष्ण की दीवानी प्रेम में पागल गोपिकाओं के लिए हुआ है। गोपियां स्वयं को भोली क्यों कहती हैं? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा, वह उद्धव की भांति ज्ञानी नहीं है, बिना सोचे समझे कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई हैं। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। पुरैन पाद, पा और पा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।